thought of having our own dog school. Till 2011, we were sending our pups to either ITBP or BSF for basic training. Rather, CRPF is the force which is having the most authorization of dogs compared to all other paramilitary forces. So the then DG Mr. Vijay Kumar, so it was his brainchild, and he thought being the largest paramilitary of the world, we should have our own dog school. So that is how this idea got generated. We started with a very small beginning of around a capacity of around training 30 dogs per year. Geographically, this place was very much suitable for dog training. That is how we selected this place. हमारे जितने भी डिप्लॉयमेंट है, खास करके लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के जो डिप्लॉयमेंट है, छत्तीसगढ़ और झारखंड के जंगल बिल्कुल इसी प्रकार के मिलेंगे आपको, और हमारे डॉग्स यहीं पे ट्रेन करते हैं। इससे हमारा ये फ़ायदा होता है कि जिस जंगल में जाके उनको फाइनली ड्यूटी करना है, उसका एक फील उनको मिल जाता है। एंड ऐसे ही जंगलों में नक्सल एम्बुश लगाते हैं, आईईडीज लगाते हैं। One more basic difference between our school and the other dog schools was, it was the introduction of a breed called Belgian Malinois. You must have heard of that Osama bin Laden operation. So the special forces, the naval seals, used this dog. That is how it gained prominence, and as on date, all special forces all over the world, they are using this breed. The dogs can walk for 30 kilometers per day, and it's always willing to give its best when it's tired also. इसका स्टेमिना, काम करने कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छा है। ये जल्दी थकता नहीं है, चाहे चढ़ाई हो चाहे गर्मी हो, हर चुनौती को ये आसानी से पार कर सकता है। All special forces all over the world, they are using this breed, but we were the forerunners who introduced this breed first time in India. The dog has been the most friendly to its handlers, but it is very reserved with the strangers. जैसे पप्पी धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं हम, धीरे धीरे उसको बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद फिर पूरा एरिया से उसको पहचान दिलाता है। हमारे पास जो पप्पी है, उसको 12 वीक बाद हम हैंडलर का हैंडओवर करते हैं। पप्पी का कैनल आउट करने से अर्ली मॉर्निंग, तो उसको एक्सरसाइज करवा के, ट्रेनिंग करवा के, फिर ग्रूमिंग करवा के प्रॉपरली, उसके बाद फीडिंग करवा के, उसको कैनल में रख के, पानी रख के ही जो है हैंडलर अपना खाना पीना बाकी चीज़ों पे जाता शिफ्ट होता है। Give me that. ट्रेनिंग के दौरान हम उसको आईपी ट्रैकिंग तथा एक्सप्लोजिव डिटेक्शन में ट्रेनिंग देते हैं। देयर वाज अ कॉन्सेप्ट दैट ए डॉग कैन बी ट्रेन्ड इन ओनली वन टास्क, बट वी वांटेड टू चेंज दिस एंड वी अडॉप्टेड दिस मल्टीटास्किंग. And initially there was apprehension from other dog schools that this cannot happen because dog cannot multitask.
डॉग्स हमारे श्योर फुटेड नहीं होते हैं लाइक कैट्स एंड गोट्स दे आर श्योर फुटेड वेर एवर दे प्लेस देयर फोर फुट दे विल प्लेस देयर हाइंड फुट ऑल्सो वो श्योर फुटेडनेस की डिग्री हम यहाँ पे कुछ हद तक बढ़ाने की कोशिश करते हैं जब तक ट्रेनिंग कंप्लीट होती है वो श्योर फुटेडनेस हम ऑलमोस्ट उसको अचीव कर लेते हैं एज गुड एज गोट्स एंड कैट्स डिकॉय यहाँ पे प्रे नहीं होता, ये हैंडस्लीव उसका प्रे है। मैं उस पप्पी के सामने जाता हूँ और उसको एजिटेट करता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। पप्पी आपने देखा होगा कि उसके बॉडी में कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है। आँख उसका बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है और तो उसके बाल जो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं वहाँ पे और वो आक्रामकता दिखाई देता है उसका वहाँ पे। जैसे मैं उसको सामने लेके गया वो अपना उसको प्रे को चेस करता है, लेकिन मैं जब भी वो उसको बाइट करने का सोचता है मैं वापस ले लेता हूँ। Since 2012, they have recovered around 2,000 kgs of explosives. You can imagine 2,000 kgs of explosives, how many lives it can take. In the recent incident of Pulwama, that was a mere 50 kg vehicle which took the lives of 40 people, and you think of 2,000 kgs of explosives. कई बार क्या होता है कि फोर्सेस को जाना पड़ता है बॉडी रिट्रीव करने के लिए, और नक्सल क्या करते हैं इन बॉडीज में भी एक्सप्लोजिव्स लगाते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे डॉग्स को ट्रेन करते हैं टू स्निफ आउट एक्सप्लोजिव्स। अगर कोई ह्यूमन बॉडी में भी लगाते हैं तो उसमें से कैसे हम उसको निकालें, इसकी ट्रेनिंग भी यहाँ दिया जाता है। Suppose your party is moving, so militant or Naxal is hiding somewhere waiting for your arrival. So our dogs, these infantry patrol dogs, can give you a hint that a person or a party with some weapons are hiding ahead, at least from a distance of 200 to 300 meters. जिस दूरी से हमारा ट्रूप्स उनको देख भी नहीं पाते उतना दूरी से वो इंडिकेशन देते हैं। इससे हमारा ट्रूप्स उस एम्बुश में फंसने से बच जाते हैं। One more very important aspect which is coming in the field, that is called room intervention, or you call it urban warfare. Room intervention, it is the most dangerous task as far as any anti-militancy operation is concerned. Here, instead of a person, if you can send one dog or a pack of dogs, so that would be the most beneficial part as far as this fighting militancy is concerned. We have a 40 weeks training module in which the dog handler and the dog creates a bonding, and this is very much required for the output of the dog. When the dog is in the company or in the field commanders may ensure that the dog is always with the handler and they are not separated.